नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक अपना नया चैनल जिसका नाम है फ्लैट एक्सपर्ट। इसकी डिटेल्स के लिए आपको फ्लैट एक्सपर्ट का मैं लिंक दे रहा हूँ। आप जमीन एक्सपर्ट से फ्लैट एक्सपर्ट पर जाके फ्लैट एक्सपर्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं। बाय द वे भी बहुत सारे वीडियोज़ नहीं हैं, अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आनी है। अभी हमने स्टार्ट किया है उसको, सेम लाइक जमीन एक्सपर्ट, उसको भी हम बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। जब भी हम लोग हाई राइज के अंदर बाय करते हैं तो इसके अंदर टोटल 4 टाइप्स के इन्वेस्टर या एंड यूजर आते हैं जो अलग अलग स्टेज पे एंट्री करते हैं। अलग अलग स्टेज पे ये प्रॉफिट लेके निकलते हैं और कुछ लोग स्टे करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला है जो इन्वेस्टर, वो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है जो प्री लॉन्च या लॉन्च फेज में आते हैं और लगभग इनका जो ओरिजिन होता है 1 to 3 ईयर का होता है। और इसके अंदर वो प्रोडक्ट जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर एंटर करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टे करते हैं और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे बिल्डर्स पहला ट्रांसफर फ्री देते हैं और वो एग्जिट कर जाते हैं। बहुत सारे आपको इन्वेस्टर ऐसे मिलेंगे, मेरे कई फ्रेंड्स भी ऐसे हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 6500 का प्री लॉन्च ऑफर आया और 7000 जैसे ही पहुंचा तो उन्होंने उसको एग्जिट कर दिया। कई बार ऐसे करते हैं। तो आप ये मान के चलो 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको प्रॉफिट मिल गया और वो फिर से नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट में चले गए। अगर आप एंड यूजर नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो इस तरह कर सकते हैं, जिसको अर्ली एज इन्वेस्टर बोलते हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा से आपको स्टे करना चाहिए अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, 1000 रुपये 1500 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए तो। उसी तरह अगर हम बात करें सेकेंड, हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म इन्वेस्टर, जिसको हम लोग पोस्ट लॉन्च या प्रो पोजीशन पे आते हैं वो। और इनका जो ओरिजिन होता है 3-4 साल के लगभग का होता है जब ये एंटर करते हैं और जब एग्जिट करते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि मीडियम टाइप के होते हैं और मॉडरेट रिस्क लेके ये चलते हैं। फर्स्ट वाले फेज में भी कई बार क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कितना उसके अंदर हाई नंबर ऑफ रिस्क होता है, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन रह जाता है, ये स्टार्ट होने के बाद हो सकता है कि डिले हो जाता है। तो फर्स्ट फेज में जो इन्वेस्टर होते हैं थोड़ा उनके रिस्क हाई रहता है। लेकिन मिड टर्म में जो होते हैं वो कि लॉन्चिंग के बाद रेरा वगैरह आ गया है, काम शुरू हो गया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, वो उस फेज में एंटर करते हैं। थर्ड हमारा है जो पोजीशन टाइम इन्वेस्टर होते हैं, जो पोजीशन टाइम बस जैसे बोलते हैं कि 4 ईयर के बाद, मान लीजिए 2028 या 2024 का एग्जांपल लेते हैं, किसी समय दिसंबर में पोजीशन है, इस समय उन्होंने एंटर किया और वो कब तक वेट करते हैं, टिल पोजीशन, मतलब मे भी हो सकता है कि 2-3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 1 साल वेट करें और उसके बाद वो एग्जिट कर जाते हैं। और मे भी हो सकता है वो रेंटल पर्पज से लेते हैं कि चलो अभी ले लिया है और 1-2 साल वेट करूंगा मैं, और क्योंकि पोजीशन होने वाला है और उसके बाद मैं रेंट एंजॉय करूंगा, प्लस प्राइस बढ़ते ही मैं इसको सेल कर दूंगा। तो ये थर्ड इन्वेस्टर होते हैं जो पोजीशन टाइम इन्वेस्टर इसको बोलते हैं। जो सबसे लास्ट इन्वेस्टर होता है वो होता है एंड यूजर या लॉन्ग टर्म स्टे, जो अपने फैमिली के लिए लेता है और सबसे मेन क्या है वो 10 साल 15 साल तक वो इसमें स्टे करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। और ये बोलते हैं लास्ट स्टेज पे एंटर करते हैं। मैक्सिमम 70-80% ऐसे लोग आते हैं जो एंड यूजर होते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं थर्ड स्टेज तक वो निकल चुके होते हैं, थर्ड टाइप से जो मैंने बताया। तो ये 3 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं या किस तरह के यूजर हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फ्लैट के अंदर भी आप अगर एज ए इन्वेस्टर पैसा बनाना चाहें तो बना सकते हैं इन रियल इस्टेट। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो बिल्डर सही होना चाहिए, बिल्डर की चॉइस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस बिल्डर का जो बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कल को होल्ड ना हो जाए प्रोजेक्ट। दूसरा सबसे जरूरी क्या है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है, जैसे माइमन कंस्ट्रक्शन वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा चल रहा है। थर्ड सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बोलते हैं ना कि लोकेशन कैसा हो, ऐसा ना हो कि कल को लोकेशन बिल्कुल ही ऐसी जगह पे हो वहाँ का रेट या डिमांड ही कम हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि रेपो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके पुराने कैसे प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, कैसे नहीं हुए हैं, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फ्लैट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप या कोई भी डिटेल चाहिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा, 2 पार्ट अभी हम कवर कर रहे हैं। बाद में हमारा प्लान है राजनगर एक्सटेंशन को भी कवर करने के लिए। बाय द 3 आप चेक कर सकते हैं, एक आपका क्रॉसिंग हो गया, क्रॉसिंग रिपब्लिक, नोएडा एक्सटेंशन और सेंट्रल नोएडा, ये तीनों पार्ट अभी हम कवर कर रहे हैं विद दिस। और एक प्रोजेक्ट का हम वीडियो बनाएंगे, उसको दिखाएंगे कैसे क्या है, सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।